हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर 14 जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है हिस्ट्री का, जिसमें आज हम करेंगे कल्चरल डेवलपमेंट इन अ मेरेबल्स इंडिया। यानी देखा जाए तो इतिहास के जो है मध्यकालीन भारत में संस्कृति विकास। ये कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये चैप्टर जो है कई मायने में हर एक क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्णता रखता है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे एनआईएस बोर्ड हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड हो या किसी का बोर्ड हो। कहते हैं अगर यूपीएससी एग्ज़ाम के बच्चे तैयारी करने वाले बच्चे भी इसका जो है अच्छे से जो है उपयोग कर सकते हैं इस वीडियो को। तो कई मायने में इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी महत्वपूर्ण भी बातों पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। So our next topic is the most important here, architecture. There is architecture is the most important here on the same time. The architecture of the Delhi Sultanate, there is the most important. The new architecturally is a form of style were introduced in India during to the Middle period. The arc and the domes were a new architecturally additional of the period. The use of limes is motor in the construction of the building and the house, alternative to the building of techniques. The development of the true arch was an important feature of the architectural style of the period. The true arch is required to stone and the brick to be on the viscous and their shape of the curve and the bond together formally by a good binding of material. The arch is made in a different shape, but the dominant as one was the pointed form. In the 14th century, as a variant of their arch, the corridor for center arch was introduced by the Tughlaq in the buildings. There is an important here. There are only a few instances of the earlier Turkish building in the subcontinent where is the newly quadrate of material has been deployed. In a most of the building of the period, the ditches is a curve is a capitals, is a column and shop of the older building is used. A stone has been to use abundantly in the Mansouri's work of this period, and the material is commonly is used for the plasterings building was gypsum. And the apparently is a lime and plaster was a reserve for the place that needed to be a score against the water leakage as a roofs and canal and drain. In the later period, the gypsum is a mortars become too popular in a building material, and where we use a provide you a very account of metals architecture during the Sultanate period, and there a Mughal and original is style which is developed in India during this middle period. This time of buildings, the most important show here in the diagram, the Qutub Minar and the Alef Darwaza. There is the most important building here, important for the Qutub Minars and Alef Darwaza. The Sultanate period of architecture, there is the most important point here, is a monumentums like the Quavatas. Islam is a mosque is a 1198 Qutub Minar and the 1199 to the 1235. The Qutub Minar is important, and otherwise Din Ka zone of Pura is the 1200, and the Tumis is a tombs is represented the earlier form of
Indo-Islamic architecture. The earlier buildings show the sign of the wing to the work it upon by the local craftsman. Well, there is a little buildings and show the development are the maturing of the Indo-Islamic style. In this is a momentum one can see the gradually development of domes and the true arch. The best example of this arch is the terms of the Itumis is a 1233 to 34 and Balban 1287 to 88. The Ali Darwaza is the Kutab is the complex is 1305 and the Jammat Khana is a masjid at the Nizauddin is a 1325 are example of Khalzi period. Here was notice a change the mark by there is a district is influenced by the Safzad architecture is a traditional. The implement of the true arch is a shaped like a pointed horseshoes. The emergence of there is true domes use of the red sandstone and the decorated is a marble is a relief. The image of the lotus as a ball face of the underside of their arch and the new Minosaurs were an important feature of this new style. The new architectural style of the Tughlaq period is represented with the use of stone doublets as their principal building material. The betterings of the wall and base stations, the new types of art, is called the four center art. The emergence of the pointed domes and the use of on the octagon plan of the tombs building. Another important feature of the Tughlaq architecture was the butter or shopping wall. They give a structure as effect of strength. During the sequent period, the numerous tombs were built using to the octagonal plan, while the other where is the built using to the square plan. The architecture is a momentum of Suryas can be divided into the two periods. The first with the buildings at a Sesarams is a 1530 to the 40 like a terms of Sher as a father and the Sher himself. The second phase of the 1540 to 45 is represented by the building like a Purana is a Kuela and Delhi and the is a Kueli's Kuna is a masjid inside there is a Kuela. The silhouette of the flatness in the curve to about to the crowd to the indicated of the last stage before the development of the four center art development during the Mughal phase. The next is a point here regional variation. There is the most important here. During this period, there was a development of various regional architectural forms. In the eastern India, there was the development of two distinctive schools as a Bengal and a Jaunpur. The most is a prominent is a building of the Bengal school belong to the Malada as a district in the Miraman of the two cities, Isgor and the Pando. Where is the introduction of the two important features? The first was the drop arch, and which had a span greater than its radius and centered at the emperor level. The second was a method of raising the roof in a system or arches as a bay, where is a small dome supported by the diagonal is arranged of brick pentagon tips as a help of a traditional from the square to the circular base. Another development in this period was the tradition from to the constructing to the bamboo house to the brick structure, during which is a special form of curved roof are developed. The best iteration of the architecture style from Jaunpur are the Muscus. The style here is where is a close resemblance to be is a Tughlaq style, and there is a use of the arch as a beam and a notable feature of this style. In Western India, the development of original is architecture form is notable in a 14th century Gujarat. Here there is a distinctive change in the art from the 14th into the 15th century. In the former, there was a large-scale use of building material from the demolished to the temple, and in the latter, there is a development of new style in which the loyalty of the Muscus copy the architecture imprint of the temple. In a center, India, development of new art form and there is a notable in the Malabar region. The city of Dhar and the Mandus is a section of this style. Another important reason that is development in the distinctive style was the Deccan, where the Brahmanis kingdoms create a very different architectural style in the compare to the northern architectural form.
The Deccan style development with the fusion of the Tughlaq style from the northern and Iranian style. The development of the architecture styles here coincide with the shifting of the kingdom as a capital from Gulbarg is a 1347 to Vidhar is a 1425 and eventually is a Golconda 1512. In the first phase of the Gulbarga in the architecture style is representative of the respective Islamic architecture that is a flow there Tughlaq style. In the second phase, there is the adaptation of the Iranian architectural style, and this accompanied with their use of colored tiles, a mural painting, and a change in the shape of the dome. Another important regional is the development in the Deccan was Vijayanagara is art. There is a distinctive style is a best structured use of architecture form of the city of Hampi. And besides the places of the temple, the city also had a extensive network of is a water work and the public buildings such as the elephant stable and the lotus mahal. The unique feature of the style is the use of pillar from architecture and decorating is a purpose. There is a climax of the temple architecture or Vijayanagara is accurate under to the Tulava is a ruler. Their architecture is a traditional was accompanied by their vibrant is a sculptures, a traditional that use many is a mythological figure of the narratives. The swearing of the Hamakuta hill is a Virupaska is temple and the Hazrat Rama is temple are example of the Vijayanagara temple architecture. The architecture of the Mughal Empire, there is important here. This period is a witness a large-scale architecturally is activity that is represented the peak of the Islamic art in India. It was also a period where was the great change of the ideas and style that led to be a creation of a style that was very different from the Sultanate period and that had a many features of the local and regional style. The Mughal Empire is Akbar initiated their grand is a project that symbolized this period. Among the earliest structure of the period are the two mosques built of the Babur at the Sambhol and the Panipat in 1526. Babur is also created with the lining out of the garden at the Dolpur and the Ram Bagh of the Jahara Bagh at the Agra. Two mosques on the Agra and the other is a Hisar belong to the design of the second Mughal Empire, Humayun. The grandness of Mughal architecture began with the construction of the Humayun as a tombs and it is designed by the Mirza Ghias from the Persians. His both with there is a Persians is a craftsman to work on the tomb. This tomb is the earliest is a specimen of a garden enclosure of their arising on the scattered is a sandstone platform. The tomb is octagonal and surrounded by a high domes. Their dome is a double dome, which is built in the two layer, one of which is provided with the ceiling to be interior of the building and the other which is provided to the outer layer that covers there is a building. There is the most important here show in this picture. This picture is the most important here. Humayun's tomb. There is an important picture and the two domes here and the domes of the other side. There is the most important Humayun as a tomb. During the design of the Akbar, many is undergone is a style where is encouraged leading to their common use of the sandstone. The use of arches mainly is the decorated form. And the decoration that is comprised mainly of the worldly scrabble and the inlaid pattern, and the complementary by their brightly of color patterns on the interior. Among the important is a monumental is a project is undertaken was the buildings of Agra Fort. Within the fort of there is a mainly structure that were built in the Gujarat and Bengal style, which were subsequently is demolished by their Shah Jahan, and who is removed is a fort and it is interior. The Jahangir Mahal is conceived as a rebuild of the building in the red stone and is a function of the Hindu and Islamic building design. The combination of the beams and the bracket form to the principal structural style. Their same style are seen in the places of
fortresses of the Lahore and the Allahabad. The Mughal architecture is under Akbar entered a new phase with the construction of the Fatehpur Sikri. The city place of the build entire of the red sandstone between to the 1571 to 1585. The building is could be a study under a two category, regional and scholar. There is the most important here. Among the regional is a building are there is the most important. The Jamis is a masjid as the Baland is the Darwaja and the temples of the Sahiga Salim Sisti. And the scholar is a structure are the faces administrative building and other structure. The Jama Masjid is a use a typically plan of the mosques with their center courtyard. Added on this are three sides and there is a domed skylines in the courtyard lies the domes of the Salim Chisti. Among the places are their building known as the Zoda Bai Place. The punch is a mahal in their size of the 5 structure than a dimension as one go higher. The Diwane a house in there is a form of the rectangle and the two is a story from the outside. Al Diwane Arm is among two other building here is a path is pole and the Nakhana is building. The important building of the design of the Jahangir included to the tomb of Akbar Eta Sikandra and the tomb of Itramad as a dole and the tomb is a Sikandra is designed as a tomb. Enclosed by the garden, the tomb itself of 3-story height of first being to the arch and platform making the basement of middle potential of 3 tier of the red sandstone. Well, there is the highest is the one of made of white marble which is open on the top with the screen surrounding. And the tombs is a Itland of the doors is built is a 1622 to 28 mark as a change in the architectural style from the Akbari period. And this is enclosed tomb with the domes roof is enclosed with the beautiful marble tracery is a Jahangir is also known as Zaba, led a famous Mughal garden in a Kashmir. There is show of the diagram picture is the most important here. Here the show the most important structural there is the Jama Masjid. There is a Delhi in the most important on this. There is a domes here. Among the important is the momentum of the design of Shahjahan or the Lal Kila as in Delhi and the Moti Masjid at Agra, the Jama Masjid in Delhi and the Taj Mahal. The Lal Kila is their design as a rectangle along to the bank of the river Yamuna. There are 2 gates. There is a Delhi and the Lahore gate. There is a model that run all along. There is a fort expect in there is a reverse side. The important buildings inside the fort are Diwane Am, Diwane Khas and the rank of Mahal. The Moti Masjid is Agra was an experiment with the alternatives themes of the open prayer hall that has also disappeared with the minarets and that replace them with the chhataris on the 4 corners of the prayer hall. The Jama Masjid is a larger version in the Jama Masjid is a Fatehpur Sikri. It is built on the large platform. Within the mosques, there are connected on the 3 sides with their sanctuaries. Along the 4th, there is a 3 marble domes is arising from to sculpture. The Taj Mahal is represented the grand taste of project of the Shahjahan. The construction of the Taj began in the 1632 and completed by the 1643. The plan of complex rectangle with the high enclosure wall and the soft gate is way in the middle. The main building of the Taj stand on the high marble platform at the northern end of the enclosure. There is a hugs and the domes that is covered the top of the structure is inverted is a lotus funnel. And there is a decorated to the feature of the building is a constant mainly is a calligraphy and the analyst work in the exterior of the Petra, Dora and the interior. The Moti Masjid at the Lal Kila in Delhi, there is a Badshai Masjid in the Lahore and the mosque is built for the wife of Rabia Ud Dauran at the Angrabad are the main example of the Mughal architectures under Aurangzeb. The Muslim museums at the
Aurangabad was awarded to the Taj Mahal of the architectural is momentum after the Aurangzeb. The terms of the Safdar is Jung, a Delhi representative of the continuations of traditional of the Mughal by their regional governor. Here show the Safdarganj is a style. There is the most important show in this picture. The next year, decorative style. Another feature of the art of this period was the decorative art is Islamic building that was introduced in a subcontinent for the first time. And this decorative style were usually in the form of calligraphy, geometrically figure and flotation. In the calligraphy is aquatic styling where is inscribed on the building in a angular. Sober and the monumental is the script is called Kufi. The calligraphy was found in the different part of the building as on the door frame and the ceiling, wall as a panel, etc. The geometrical shape, on the other hand, were used to different variety of combination. The generating of source of this design was the circle, which was then to the development into a square, triangle, and polygon. And this form were elaborated by the multiplication and subdivision by the rotating and symmetric is arrangement of the flotation of dominant form to decoration employed in there is a sultanate is a building was the Arabo squeak. It is characterized by the continuous system that is split up regularly and producing a series of the lefts. Leafly is a secondary stream which is a split again to then integrate off into the main stem. There is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वास्तुशिल्प, यानी वास्तुशिल्प की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं सबसे पहले हमें वास्तुशिल्प देखना पड़ेगा कि किस समय के अंतर्गत है। तो आप समझ सकते हो कि मध्यकालीन भारत के अंतर्गत है, यानी मुगल पीरियड के दौरान है कि किस प्रकार जो है बिल्डिंग को बनाया जाता था और उसमें क्या विशेषताएँ रहती थी। तो इसी बात पे जो है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तुशिल्प कैसी थी। देखा जाए तो मध्यकाल में वास्तुशिल्प की नई शैलियाँ तथा रूपों ने जन्म लिया और इस काल में मेहराब तथा जो है गुंबद नए स्थापत्य संयोजन बने। चूने और सीमेंट, पानी और रेत के मिश्रण से भवन तथा मकान निर्माण में प्रयोग ने भवन तकनीकी और जो है एकदम बदल दिया। कहते मेहराबों का विकास इस युग की जो है स्थापित कला की मुख्य विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। मेहराबों के निर्माण के लिए पत्थरों तथा ईंट के जो है टेढ़ी रेखाओं के आकार में रखे जाते थे, यानी मेहराब बनाने के लिए पत्थरों और ईंटों को जो है टेढ़ी रेखाओं में रखा जाता था और बांधने वाले उत्कृष्ट सामग्री द्वारा जो है परंपरा से गूंथे जाते थे। मेहराबों का निर्माण जो है विभिन्न रूपों में हुआ, किंतु सबसे विशेष नुकीले प्रकार के थे। यानी देखा जाए तो 14वीं शताब्दी में एक विभिन्न प्रकार के मेहराब जो है चतुर्केंद्रीय मेहराब कहते हैं, जिसको जो है तुगलकों द्वारा निर्मित भवनों से प्रयुक्त की गई, यानी तुगलकों से इन्होंने जो है इस चीज़ को उठाया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं युग महाद्वीपों में तुर्की कला जो है कालीन आरंभिक कुछ ही भवनों में भवन निर्माण की नई सामग्री का उपयोग दिखाई दिया है और इस युग के अधिकतर जो इमारतों में उत्कृष्ट तराशी हुई भवन सामग्री स्तंभ तथा पुराने भवनों के जो कूपक का ही पुण्य प्रयोग हुआ है। और इस काल में जहां गिरी के कार्य में पत्थरों का प्रयोग विविध रूप से देखने को मिलता है। भवन में जो है प्लास्टर करने के लिए सर्वप्रचलित सामग्री खड़िया मिट्टी अत्यंत लोकप्रिय था, यानी खड़िया मिट्टी जो है उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट था और साथ ही ऐसे स्थानों पर जहां पानी के रिसाव की संभावना थी, जैसे छत, सुरंग तथा नाले, वहां पर जो है चूने पर प्लास्टर का प्रयोग किया जाता था, जो कि काफ़ी महत्वता को दर्शाता है। इस काल के जो धर्म में खड़िया जो है बाले जो मसाले का जो है प्रयोग सर्वत्र लोकप्रिय हो गया, यानी खड़िया का जो है उपयोग किया जाता था। हम यह स्थापित कला के स्तर मुगल काल राजपूत शैलियों में भारत में हुए प्रगति का भी हम अध्ययन करेंगे, जो आगे है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि उस समय जो है किस प्रकार के जो है रूल रेगुलेशन अपनाई जाती थी। उसके पश्चात आता है सल्तनत काल में जो है था बिल्डिंगों का क्या विशेषता थी, क्या महत्व था, तो हम इसके विषय में जानना हमारे लिए अधिक रोचक रहेगा। कहते हैं कुतुब इस्लाम मस्जिद, यानी कुतुब इस्लाम मस्जिद जो 1198 या कुतुब मीनार जो था 1199 से 1235 ढाई दिन का झोपड़ा जो था 12वीं शताब्दी में, यानी 1200 तथा इल्तुतमिश का जो है मकबरा जैसे स्मारक भारतीय जो है स्मारक शैलियों का आरंभिक रूप को दर्शाता है, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरंभिक इमारतों जैसे जो है
स्मारक शैली जहां एक और स्थानीय कलाकारों के काम को प्रदर्शित करता है, वहीं बाद की इमारतों में भारतीय इस्लामिक शैली का विकास साफ दिखाई देता है। इन स्मारकों में जो है गुंबदों तथा जो है मेहराबों का क्रमबद्ध विकास जो है दृष्टिगोचर होती है। और इस शैली के उत्कृष्ट नमूने जो है इल्तुतमिश यानी 1233 से लेके 34 तथा बलबन का मकबरा जैसे जो कि 1287 से लेकर 88 है। कुतुब परिसर में आए जो है लाई दरवाजा जो कि 1305 इस तथा निजामुद्दीन में जो है जगत खाना मस्जिद जो 1325 में जो है खिलजी काल के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक माना जा सकता है। यहाँ पर जो है सेल्जक और प्रस्तावी परंपरा का जो है प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुतुब मीनार और लाई दरवाज़ा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनकी कलाकृति देख के भी आप काफ़ी चकित हो जाओगे। और ये चित्र भी काफ़ी दर्शाता है कि उस समय के जो है कला कितनी विकसित थी, बिल्डिंग बनाने के मटेरियल कितने जो थे खास थे और आज भी वो टिके हुए हैं। तो ये समझ सकते हो कि उनकी विशेषताएं जो थी काफ़ी खूबियों से भरी हुई थी। कहते हैं उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन फिर भी उनके पास इतनी तकनीक थी जो ऐसे ऐसे भवनों का उन्होंने निर्माण करने में सक्षम हो सके। घोड़े के नुकीले जूते के आकार के जो है मेहराबों का निर्माण जो है गुंबदों का जो है प्रस्फुटन अलंकृत संगमरमर जो है नक्शकाली का और लाल पत्थरों का प्रयोग, मेहराबों के भीतर विभिन्न पर जो है कमल पंखुड़ी जैसी किनारों का जो है विभाव तथा नई राजगारी इस शैली का प्रमुख विशेषताएं थी। कहते तुगलक काल की नई शैलियों मुख्य भवन निर्माण सामग्री के रूप में छोटे बड़े अनगढ़े पत्थरों का प्रयोग भी देखने को मिलता है और दीवारों तथा छावनियों तथा तुर्किकोनियों में मेहराबों का निर्माण जो है नोकदार गुंबदों का निर्माण तथा अस्किस्मन गुंबद योजनाओं का आरंभ हम मुख्य विशेषताओं के रूप में पाते हैं। यानी देखा जाए तो जो है नोकदार और गुंबदों का निर्माण अष्टकोणीय गुंबद जो योजना का जो है यहाँ पर काफ़ी नमूना देखने को मिलता है। कहते तुगलक जो है वास्तुशिल्प की अन्य मुख्य विशेषता है टूटी हुई अथवा ढलाव वाली दीवारें। इसने भवनों की मजबूती प्रदान की और आगे चलकर कई जो है गुंबद जो है अष्टकोणीय योजनाओं के अंतर्गत बने वही कई गुंबदों ने जो है समकोणीय योजनाओं के अंतर्गत अपना आकार ग्रहण कर लिया। सूरी के स्थापित स्मारकों को हम दो कालखंडों में जो है विभाजित कर सकते हैं। पहला शेरशाह सूरी के पिता और दूसरा जो थे खुद शेरशाह सूरी के मकबरे जैसे ससाराम जो कि 1530 से लेकर 40 के स्मारक था। दूसरा चरण जो है 1590 से 1545 हमें जो है दिल्ली में पुराने किला तथा किले के भीतर जो किलाई गुंबद जो है मस्जिद के स्मारकों के रूप में मिलती है। यहाँ पर जो है मिसप्रिंट है, आप देख सकते हो कि 1590 दिखाया गया और 1545, जबकि यहाँ पर होना चाहिए 1545 से लेकर 1590 तक ये समय काल थी। मुगल काल में जो त्रिकोणीय मेहराबों के विकास से पूर्व ताज के वक्रों में हल्की समतलता जो है अंतिम अवस्थाओं की ओर संकेत करती है जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात आता है क्षेत्रीय विविधताएं। देखिए इस काल के दौरान हमें क्षेत्रीय सतह पर स्थापित कला की विभिन्न शैलियों का विकास भी देखने को मिलता है। कहते हैं पूर्वी भारत में बंगाल तथा जौनपुर में दो विशिष्ट शैलियों का उद्भव पाते हैं। बंगाल शैली के मुख्य भवन जो है मलादा तथा गौड़ और जो है पांडुलिक नगरों से देखने को मिलती है। इसमें दो मुख्य विशेषताओं की शुरुआत भी हुई। पहली विशेषता है लटकी हुई मेहराब जिसकी चौड़ाई तथा केंद्र अपने मुख्य समतल केंद्र से अधिक है। दूसरी विशेषता मेहराब के कक्षों की छत को इस तरह से ऊंचा करना जहां छोटे गुंबद व्यवस्थित तिरछी जो ईंटों की सहायता से निर्मित हो कि वो चौकोर से जो है वृत्तीय नींव के निर्माण में मदद दी। और इस काल की अन्य उपलब्धि जो है बांस के भवनों के स्थान पर ईंटों से निर्मित भवन जिसके दौरान जो है वृत्तीय छतों का रूप विकसित हुआ। कहते हैं जौनपुर शैली की व्याख्या वहाँ की वहीं बनी मस्जिद कर देती है। यानी जौनपुर शैली की व्याख्या जो है वहाँ पर बनी मस्जिद खुद ही कर देती है जो कि विशेषताओं से भरी पड़ी है। जौनपुर की शैली जो है तुगलक शैली जैसी ही मानी जा सकती है और मेहराब तथा तराजू के डंडे का प्रयोग इस शैली की जो उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। कहते हैं पश्चिमी भारत में स्थित कला में जो उल्लेखनीय कार्य 14वीं शताब्दी में गुजरात में देखने को हमें काफ़ी मिलती है। और कहते हैं 14वीं और 15वीं शताब्दी में कला के क्षेत्र में परिवर्तन भी दिखाई देता है। 14वीं शताब्दी में ध्वंस किए मंदिरों के जो अवशेषों से जो है मस्जिद का निर्माण मिलता है तथा 15वीं शताब्दी में नए शैली विकसित हुए जिसमें मस्जिदों को खाके मंदिरों की स्थापना और छापों के तर्ज पर बनाए गए थे। मध्य भारत में जो है गलाबा क्षेत्र में स्थापित कला का विकास उल्लेखनीय रहा। धारा तथा मांडू के शहर इस शैली के जो है प्रमुख उदाहरणों में से एक माना जा सकता है।
एक अन्य क्षेत्र जिसे जो है स्थापित कला में अपनी जो है विशिष्ट शैली विकसित की वो है दक्कन क्षेत्र था, जहाँ उत्तर भारत के स्थापित कला की तुलना में वैहनमी राज्य एकदम भिन्न रूप में विकसित हुआ था। दक्कन शैली में उत्तर भारत की जो है तुलनात्मक शैली और फारसी शैली का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। यहाँ के वास्तुशिल्प की शैली की जो है राजधानी जो है गुलबर्ग यानी 1347 से बिंदर जो है 1425 ईस्वी और अंत में गोलकुंड जो 1512 में स्थानांतरित होने के दौरान की कला विधि में मेल खाती है। कहते क्रमश प्रथम चरण में जो है गुलबर्ग की स्थापन शैली इस्लामिक वास्तुशिल्प का एक उदाहरण था तथा तुगलक शैली का प्रतिनिधित्व भी करती है। दूसरे चरण में जो है फारसी वास्तुशिल्प की शैलियों की जो है नकल भी मिलती है, जो रंग बिरंगी टाइलों और गुंबदों के स्वरूप में परिवर्तन जो है स्पष्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें विजयनगर कला और दक्कन क्षेत्र के अन्य विशिष्ट उपलब्धि की, तो ये साफ कर देगा कि उस समय बिल्डिंग की जो बनाने की पद्धति थी वो क्या थी। कहते हैं विजयनगर भी काफ़ी महत्वपूर्ण था और इस विशिष्ट कला का जो है अनुपम उदाहरण हम्पी शहर की इमारतों से मिलती है। महलों तथा मंदिरों के जो है अतिरिक्त शहर में जल संबंधी कार्य का जाल तथा जन भवनों का निर्माण भी बहुत ही है, यानी जन भवनों का निर्माण भी हुआ बहुत तेज से दिखाई पड़ता है, जैसे हाथी, अश्वशाला तथा कमल महल। इस शैली की अनुपम विशेषता जो है वास्तुशिल्पी तथा कलाकृति उद्देश्य के लिए स्तंभों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। और कहते हैं मंदिर स्थापत्य की यह शैली तुलुक शासकों के समय में जो है सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई थी। असली कला की इस परंपरा के आकर्षक जो है मूर्ति कला का परंपरा का साथ मिला, जिसमें कई पौराणिक आकृतियां तथा घटनाओं की व्याख्या भी देखने को मिलता है। कहते हैं होमकुंड पहाड़ी पर जो है स्थित मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर तथा हजारा राम मंदिर विजयनगर मंदिर की वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक माना जा सकता है। उसके पश्चात आता है हमारे समझ मुगल कालीन स्थापित कला। देखिए मुगल कालीन में कला कैसी थी ये भी जानना काफ़ी रोचक रहेगा। इस काल में व्यापक स्तर पर स्थापित कला में कार्य हुए, जिसे कला भारत में अपने चरम पर पहुंच गई। यह विचार तथा शैलियों की परंपरा आदान प्रदान भी युग का था, जिसे हम सल्तनत काल के सर्वथा भिन्न सबकी कला का जन्म दिया तथा जिसमें जो है स्थानीय तथा जो है क्षेत्रीय विशेषता का भी समन्वय होता है, यानी स्थानीय और क्षेत्रीय जो है शैलियों का भी विकास देखने को मिलता है। और मुगल बादशाह अकबर ने शानदार परियोजनाओं की शुरुआत की, जो इस युग का एक प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। इस युग की आरंभी इमारतों में बाबर द्वारा 1526 में पानीपत तथा स्तंभ में निर्मित में 2 मस्जिदें हैं। बाबर की ही ढोलपुर रामबाग तथा आगरा में जो है जहराबाग का जो है खाका तैयार करने का श्रेय जाता है। आगरा तथा सिहार हिसार में स्थित 2 मस्जिद जो है द्वितीय मुगल बादशाह हुमायूं के समय की है। मुगल वास्तुशिल्प की भव्यता का जो है युग हुमायूं के जो है मकबरे के निर्माण से आरंभ होती है, जिसका खाका जो है ईरान के मिराक मिर्जाग्यान से बनाया था। वह मकबरे का कार्य करने के लिए अपने साथ ईरान के मजदूर भी लाया था और यह मकबरा जो है बागों से घिरा हुआ था। कहते बलुआ पत्थर के चट्टानी आधार पर बने स्मारक का सबसे पहला उदाहरण है। और यह मकबरा जो अष्टकोणीय तथा ऊपर जो है ऊंचा गुम्बद जो है, यह जो गुंबद है ये दोहरा गुंबद है, जो कि 2 परतों में बना हुआ है। एक परत इमारत के अंदर की भीतरी छत प्रस्तुत करती है तथा बाहरी परत जो है शिखर पर है, ये मुख्यतः इमारत की प्रस्तुत करती है। तो काफ़ी विशेषता इसमें से देखने को मिलता है हमें। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हुमायूं का जो मकबरा है कितनी विशिष्ट है, कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें कैसे बनाई गई थी कला, ये देख के भी आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि इतना जो है आज के समय में भी इतनी विस्तृत कला हमें देखने को नहीं मिलती है जितना कि पुराने समय में देखने को मिलता है। तो कहते हैं ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये जो है बनाया गया और इसकी जो है विशिष्ट कलाओं को देख के हर कोई जो है हैरान हो जाता है। अकबर के काल में बहुत सी देशी शैलियों का विस्तार हुआ, जिसमें बलुआ पत्थर का सामान्य प्रयोग था। कहते हैं मेहराबों का प्रयोग मुख्यतः अलंकृत रूपों में देखने को मिलता है तथा सजावट को जन्म दिया। कहते हैं अकबर के टाइम सजावट करने की जो पद्धति थी वो काफ़ी उत्कृष्ट थी, यानी देखा जाए तो सजावट को जन्म जो है अकबर के समय हुई, जिसमें मुख्यतः जो है मजबूत नक्शकारी तथा जटिल प्रारूप था तथा अंदर की दीवारों पर जो है चटकीले रंग का भी प्रयोग देखने को मिलता है। और कहते हैं महत्वपूर्ण स्मारक परियोजनाओं में आगरा के किले का निर्माण था। किले के अंदर कई ढांचों के निर्माण में जो है गुजराती तथा बंगाली शैलियों का प्रयोग हुआ, जो शाहजहां द्वारा किले का नया रूप देने के लिए नष्ट भी कर दी गई थी। जहांगीर महल तथा लाल पत्थरों की जो है
सुदृढ़ इमारत हिंदू तथा इस्लामिक शैलियों के प्रयोग के लिए जानी जाती है। कहते कोष तथा दंड के जो है समायोजन ने मुख्य स्थापित पद्धति का निर्माण किया, जिसकी झलक हमें लाहौर तथा इलाहाबाद के दुर्गों से महलों से हमें मिलती है। फतेहपुर सिकरी के निर्माण के साथ ही अकबरकालीन स्थापित कला ने नए युग में जो है कदम रखा। कहते ये कदम जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। 1575 से लेकर 1585 तक जो कला बनाई गई वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें लाल पत्थरों का उपयोग किया जाता था। और इस इमारत के दो भागों में अध्ययन किया जा सकता है। कहते धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष, यानी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक इमारतों मुख्य है जमा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा तथा शेख असलीम चिश्ती का मकबरा। धर्मनिरपेक्ष इमारतों में महल, प्रशासनिक इमारतें तथा अन्य इमारतें हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ धार्मिक में जो है जमा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख असलीम चिश्ती का मकबरा, और धर्मनिरपेक्ष में जो है वहाँ पर महल, प्रशासनिक इमारत और अन्य इमारतें। जमा मस्जिद में जो मस्जिद का आदर्श योजना है, जिसमें केंद्रीय आंगन है जो कि 3 तरफ से अधिकृत है, और जो गुंबदकार छत भी है, जिसके आंगन में जो है सलीम चिश्ती का मकबरा है। इसकी अन्य प्रमुख इमारतों में जो जोधाबाई महल, पंचमहल, 5 मंजिलों वाला भवन, जिनकी हर एक जो है बढ़ती मंजिल आकार में घटती जाती है। दीवाने खास आयताकार रूप में तथा बाहर से 2 मंजिला तथा दीवाने आम। अन्य इमारतें में जो है हाथी पोल तथा कारखाना इमारतें हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप देख सकते हो दिल्ली का जो जामा मस्जिद है कितना उत्कृष्ट है, कितने सुंदरता से भरपूर है। इसको बनाने में कितनी कलाकृति जो है देखने को मिला है, कितनी शैलियों का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो ये जो जामा मस्जिद बिल्कुल ही क्लियर करता है कि उस समय की शैली जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट थी। जहांगीर के काल के मुख्य स्मारकों में सिकंदरा स्थित मकबरा जो अकबर का मकबरा तथा इमारत उद दौला मकबरा है। सिकंदरा जो है स्थित मकबरा बाग से घिरा हुआ है। मकबरा जो है 3 मंजिलों में बना हुआ है। पहली मंजिल एक जो है अधिचित मंच का आधार है तथा 3 मंजिल के बीच की मंजिल लाल पत्थरों तथा सबसे ऊपर वाली मस्जिद जो है सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है, जो ऊपर से खुली हुई है और पर्दे से घिरा हुआ है। कहते 1622 से 28 में बना इमारत उद दौला का जो मकबरा अकबर की शैली के एकदम अलग था। कहते गुंबदकार छत के घिरा हुआ यह मकबरा संगमरमर की खूबसूरत नक्शली से बना हुआ था। जहांगीर ही कश्मीर में जो है प्रसिद्ध जो है मुगल गार्डन की नींव डालने वाला माना जाता है। तो आप जहांगीर के बारे में जानते ही हो कि जो मुगल गार्डन की जो इसने नींव रखा वो काफ़ी कश्मीर में महत्वपूर्ण था। शाहजहां काल के जो है महत्वपूर्ण स्मारकों में दिल्ली का लाल किला, आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद तथा आगरा का लाल किला है। कहते लाल किला यमुना नदी के किनारे आयात के रूप में बना हुआ है और इसमें 2 द्वार हैं, दिल्ली तथा लाहौर दरवाज़ा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 2 द्वार है, दिल्ली और लाहौर दरवाज़ा। कहते नदी किनारे को छोड़कर किले के जो आसपास खाई है जो पूरे किले को घेरती है। किले के अंदर का मुख्य इमारत दीवाने आम, दीवाने खास तथा रंग महल यानी रंग महल भी है। आगरा में बनी मोती मस्जिद एक जो वैकल्पिक योजनाओं के साथ किया गया प्रयोग था, जिसमें खुला जो है प्रार्थना स्थल है तथा जो है मीनारों के स्थान पर जो है प्रार्थना स्थल के चारों ओर छतरियों का निर्माण भी किया गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी का जामा मस्जिद का ही जो वेद रूप माना जाता है और यह एक बड़े मंच पर बनी है। मंदिरों जो है मस्जिदों के अंदर 3 और स्तंभ वाली हैं तथा चौथी और जो है शरण स्थल है। शरण स्थल पर जो है संगमरमर से बने 3 गुंबद हैं। कहते हैं ताजमहल शाहजहां की भव्य परियोजनाओं में से एक माना जा सकता है। ताजमहल का निर्माण जो है 1632 में आरंभ हुआ था और 1643 में जो है बनकर पूरा हुआ। यानी देखा जाए तो काफ़ी समय काल लग गया, यानी 11 साल से कम काफ़ी समय लगा। भवन में ऊंची अंत क्षेत्रीय दीवारों के साथ जो है मध्य में भव्य द्वारा मार्ग आयताकार था। ताज की मुख्य इमारत जो है संगमरमर के एक बड़े ही चबूतरे पर परिसरों के उत्तरी किनारों पर स्थित है और इस इमारत में एक बहुत ही विशाल गुंबद है जो ढांचों को ढकता है तथा भवन की आकृति विशेषताओं में से मुख्यतः है। बाहरी हिस्सों पर जो है सुलेखन तथा राउ कारे तथा अंदर जो है पेंटा मजूरी है। दिल्ली के लाल किले की जो है मोती मस्जिद, लाहौर की जो है बादशाही मस्जिद तथा अपनी पत्नी रबिया उद दौरान के याद में जो है औरंगाबाद में बनाया गया स्मारक औरंगजेब के समय की मुख्य इमारतों में से एक है। यानी औरंगाबाद में बनाया गया अपनी पत्नी की रबिया के याद में औरंगजेब ने जो है ये इमारत बनवाई थी।
औरंगाबाद का स्मारक जो है ताजमहल से प्रेरणा लेकर बनाया गया था और औरंगजेब के पश्चात स्मारकों में दिल्ली का जो सफ़ेदगंज का जो है मकबरा क्षेत्रीय शासकों द्वारा मुगलों की परंपराओं को आगे बढ़ाता प्रतीत होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर आप देख सकते हो कि सफदरगंज के जो मकबरा है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। तो ये काफ़ी जो है वास्तुकला में अपनी विशेषताओं को दर्शा रहा है। उसके पश्चात है अंकृत शैली। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि इस युग की कला की एक अन्य विशेषता इस्लामी इमारतों में जो अंकृत कला थी, जो कि उपमहाद्वीपों में पहली बार प्रयुक्त हुई थी और अंकृत शैली में सुलेखन, रेखा चित्र तथा जो है पत्तियों का चित्रण देखने को मिलता है। कहते कुरानी सुलेखन शिक्षाएं और इमारतों के कोणीय साज जो है वेद लिपियों कूफी द्वारा वर्णित थी। सुलेखन इमारत के विभिन्न भागों जैसे छत, दरवाजों की चौखट, दीवारों इत्यादि पर हमें मिलती है। दूसरी ओर रेखा चित्र का उपयोग विभिन्न प्रकार के संयोजन में भी काफ़ी देखने को मिलता है और इस डिजाइनों का मुख्य स्रोत जो थे वितरित थे, यानी वृत्तकार थे, जो कालांतर में वर्ग, आयत और त्रिकोणीय का जो है बहुकोणीय हो गए। फिर भी इन्हें विविध रूपों तथा उपभागों द्वारा जो है घुमन पद्धति संकलित किया गया है। पीछे देखें तो सल्तनत जो है कलाकालीन इमारतों में जो है अरब शैली का भी सजावट हमें देखने को मिलता है और इसमें एक निरंतर तना चित्र तथा जो है लगातार टूट कर पत्तियों की श्रृंखलाएं भी हमें देखने को मिलता है। दूसरे तने का निर्माण कर रहा था और वह पुण्य जो तना होकर वहीं पर संग्रहित हो गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है अलकृत शैली के अंतर्गत। दोस्तों इसी के साथ हमारा एक चैप्टर भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसको आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हम ये जो है मिडिल काल के समय की बात कर रहे हैं। उनके जो है सभी चीज़ों को जो है विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया, चाहे भक्ति काल हो, चाहे सूफी काल हो, चाहे कोई भी काल हो। आपने देखा होगा कि हमने हर का जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया है, चाहे वो संगीत हो, चाहे आपका जो कहते हैं वास्तुकला हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था हर एक कंडीशन से। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में दो बातें नहीं भूलना है, एक ये कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है दूसरे बच्चों के साथ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा और आप जो है तिरपान सेंटर के साथ जुड़ सकोगे।